सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। क्लास 02 हम लोग बात करेंगे आज अपने जावा सीरीज का। क्लास 10th आईसीएससी के लिए सीरीज चल रही है 2023-24 बैच जो है उसके लिए। आप इसके बाद भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2023-24 बैच के लिए। तो इसके पहले मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, जावा एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कोई भी जावा का जो प्रोग्राम। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि एक प्रोग्राम को लिखते क्यों है और क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, कैसे पूरा का पूरा प्रोग्राम बनता है। तो एक प्राइमरी मोटिव हमारा इस लेक्चर का ऐसे रहेगा, ठीक है। बाकी आगे आपको व्हाइट बोर्ड्स पे और वीडियोस आती रहेंगी। कुछ वीडियोस आपके टाइप के फॉर्म में स्क्रीन पे रहेंगी, कुछ वीडियोस आपकी जो है व्हाइट बोर्ड पे रहेंगे। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 100 मार्क्स की हम लोग यहाँ पे तैयारी किसकी करते हैं? 100 मार्क्स की पूरी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम लोग की इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में हमने क्या देखा था। एक क्विक रिकैप कि सिंपल सा जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की हम लोग बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी हो, आपका हर जगह पे रन कर सके, वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। जावा प्रोग्राम क्यों बना था? जो भी होता है उसके लिए हम लोग जब भी बनाते हैं तो अभी हम लोग एक क्विक प्रोग्राम के ऊपर मूव करेंगे। और बेसिक जो है वो मैं आपको और बताता रहूँ, क्विक प्रोग्राम की तरफ मूव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते क्यों? कोई भी जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते इसलिए ताकि हम लोग अपने कंप्यूटर से क्या करा सके, कुछ काम करा सके, उससे उसको कुछ हम लोग टास्क असाइन करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करा सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जावा प्रोग्राम लिखते हैं। अब कोई भी जावा प्रोग्राम जब आप बना रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है उसकी क्लास बनाना। क्लास बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अगर अपने फोन के अंदर एक फोटो सेव करनी है, आपको अपने फोन के अंदर एक ऑडियो फाइल रखनी है, तो MP3 हो गया, फोटो के लिए JPG हो गया। इस तरीके से अलग अलग फाइल्स होती हैं कि नहीं होती? कुछ भी स्टोर करना है कंप्यूटर में तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक फाइल होना चाहिए। उसी तरीके से जो आप जावा प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, जो आप क्या करने जा रहे हो, जावा प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो वो स्टोर कहाँ पे होता है? इस क्लास के अंदर होता है। क्लास क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर्स अ जावा प्रोग्राम। ये क्या करता है? स्टोर करता है एक आपके जावा प्रोग्राम को। सिंपल सा काम होता है ये क्लास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब आपका ये समझ में आ गया क्लास क्या करता है, स्टोर करता है जावा प्रोग्राम को। बनाते कैसे हैं, क्या होता है? देखिए, कभी भी किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखते हो सबसे पहले आप क्लास बनाते हो। क्लास का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। अब आपको समझ में आता रहेगा कि क्लास क्या है। क्लास एक फाइल है डॉट जावा एक्सटेंशन की। जैसे आपका जब भी कभी आप फोटो कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन JPG होता है। आप अपने कोई ऑडियो फाइल कर रहे हो, कोई गाना डाउनलोड करके रख रहे हो तो उसका MP3 होता है, ठीक है। आपकी डॉक की फाइल है, दैट मीन्स MS, कोई भी पावर पॉइंट का है या फिर डॉक की फाइल है, पावर पॉइंट का PPT होता है एक्स, ठीक है। तो ये डॉक हो गया, ये PPT हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो आपका सिंपल से कंसेप्ट है कि जावा की वैसे फाइल स्टोर करने के लिए उसके लिए एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जावा का क्या होता है? आपका डॉट जावा होता है, ठीक है। इतना होपफुली सबको एकदम अच्छे से क्लियर है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स ही कुछ इस तरीके से होता है। सपोज मैं लिखता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड। बच्चे देखो, ये बहुत बेसिक्स मैं इसके अंदर बताने वाला हूं, तो अगर ये क्लियर हो गया तो आगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो प्लीज पूरे वीडियो को, अगर आपको आता है नहीं आता है, पूरे वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार जो 100 नंबर के लिए आपको आप तैयारी करते हो तो आपको लगता है तो अरे ये तो बड़ा बेसिक है, मुझे आता है। लेकिन उसी में कोई एक छोटा सा 1 मार्क्स का पॉइंट आ जाता है जो आपने नॉर्मल अपनी बुक में स्किप कर दिया और यहाँ पे स्किप कर दिया, ये सोच के कि ये तो बहुत बेसिक है, और वही आ जाता है और वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इस प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनता क्यों है, कैसे क्या होता है, तो वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो इंपोर्ट का यूज किए बिना जब भी कभी केवल प्रिंटिंग बोला तो क्लास बनाते हैं। अब ये क्लास बनेगा, क्लास क्या मैंने बताया, फाइल नेम होता है। ये क्या होता है? फाइल होती है। तो इस फाइल का नेम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लास नेम कहलाता है। क्लास नेम क्या होता है? जावा की जो आप फाइल स्टोर करने वाले तो उसका क्लास नेम होता है। तो सिंपल से यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में कैसे होगा, क्लास एक बनाओगे, क्लास का नेम आप XYZ सपोज दे देते हो। क्या क्या नाम असाइन कर सकते हो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होना है उसके लिए हम लोग लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मेन। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर क्या करते हैं, आपका सिंपल सा है। देखिए, अब एक फाइल है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, एक फाइल बना दी। इसने क्या किया बच्चे, एक फाइल बना दी।
और प्रोग्राम को काम स्टार्ट कहां से करना है, इतना समझना अभी। प्रोग्राम को काम स्टार्ट कहां से करना है, कहां से करना है, वो कौन बताता है, ये मेन मेथड बताता है। इतना गार्ड बांध के अपने दिमाग में बैठा लो कि मेन से क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन से क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसके इस वीडियो में बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, तो प्लीज समझने की कोशिश करिए। कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं, दैट मीन्स एक फाइल बनाते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आता है, इस लाइन से समझ में आता है कंप्यूटर को कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसको इस लाइन को क्यों देना है वो आगे हम लोग वीडियोस में देखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अब आपको प्रिंट कराना है। जावा के अंदर दो तरीका है, सिस्टम डॉट, दो ही चीज हो सकती है। सिस्टम डॉट इन होता है इनपुट के लिए, कोई भी कंप्यूटर हमारा क्या करता है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट करता है। सिस्टम डॉट आउट जो हो जाता है, ये किस लिए होता है मेरे शेर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटिंग के लिए, ये कुछ आउटपुट देने के लिए। तो अभी इसके अंदर इस प्रोग्राम में क्या बोला गया, प्रिंट कराना है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर केस में क्या लगाते हैं, सिस्टम डॉट, हम लोग इस पर्टिकुलर केस में क्या लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम से आउटपुट जाना है, आउटपुट में क्या जाना है, प्रिंट होना है। तो हमने प्रिंट लगा दिया और सिंपल सा डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। जो भी मैसेज होता है, जो भी, इतना याद रखना, जो भी आपका मैसेज होता है वो किसके अंदर जाता है, डबल कोट्स के अंदर जाता है। अब बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं इससे बहुत सारी चीजें आपकी अभी बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। आगे हम लोग सम ऑफ टू नंबर्स का देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, पूरा का पूरा कोर्स देखेंगे, लेकिन पहला ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल सा, आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, उसकी फाइल बनाते हो, उसकी फाइल बनाने के बाद उसके लिए मेन बनाते हो। मेन के अंदर क्या होता है, क्या काम होना है वो बता देते हो, क्या काम होना है वो बता देते हो। आपने फाइल बना दी, क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया, कैसे, आपके कंप्यूटर में स्पेस बनी हुई जिसका नाम XYZ हो गया। अब बता रहा है कि मेन के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, फाइल को ओपन किया, बिना दरवाजा खोले क्या घर के अंदर जा सकते हो, उसी तरीके से, सेम तरीके से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। उसी तरीके से मेन को हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंटिंग करने के लिए केवल बोला था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट और प्रिंट एलन दो अलग चीजें, अभी प्रिंट हमने यूज किया, उसके बाद और कुछ काम बोला गया नहीं, पहले इसको बंद करते हैं फिर अगले बार बंद करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक बेसिक चीज समझ में आई कि क्लास क्या होता है। क्लास एक सिंपल सा फाइल का नेम होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको क्या समझ में आ गया, मेन मेथड जो होता है, मेन मेथड क्या करता है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। मतलब बिना मेन मेथड के आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, कोई भी जावा का प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ब्रैकेट्स कहां पे ओपन करने हैं, क्या करना है, जो सबसे लास्ट में ब्रैकेट ओपन हुए हैं, जो लास्ट में ओपन हुआ है फर्स्ट क्लोज होता है, जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वो फर्स्ट क्या होता है मेरे शेर, क्लोज होता है। जैसे समझना, ये एक कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर। तो सबसे सबसे पहले ये वाला खुलेगा, उसके बाद ये वाला खुलेगा, उसके बाद ये वाला खुलेगा, उसके बाद ये वाला खुलेगा। लेकिन जब क्लोज करने की बात आएगी तो सबसे पहले अंदर वाला क्लोज करोगे ना, क्यों, क्योंकि अगर इसको बंद कर दिए तो अंदर वाला फिर तो एक्सेस रहेगा नहीं। तो उसी तरीके से क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले हमने इसको ओपन किया था, इसको सबसे लास्ट में ओपन करते हैं, सबसे लास्ट में इसको ओपन किया तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। जावा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स का जब भी कभी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम एकदम बेसिक, तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्या करता है, फाइल नेम बना देता है, और एक मेन बनाते हैं। मेन से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। प्रिंट से क्या होता है, हमारी कुछ ना कुछ प्रिंटिंग हो जाती है। तो तीन बेसिक चीजें, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ब्रैकेट जो है लास्ट ओपन फर्स्ट क्लोज के फॉर्मेट में काम करता है। लास्ट में जो ओपन हुआ है फर्स्ट में क्या होगा, आपका क्लोज होगा, इस फॉर्मेट में आपका काम करता है कोई भी ब्रैकेट। तो ये बेसिक चीजें थी आपके इस वीडियो के लिए, बाकी हम लोग आगे और देखेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।